Good morning to all of you. In the previous video, we have studied about the medical professions and to obtain the general formula of nth term of medical professions. Now, in this video, we shall study to find the sum of nth term of any medical profession. To find the sum of nth term of any medical profession. देखिए पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी सीरीज का किसी भी मेडिकल प्रोफेशन का हम nth टर्म कैसे ऑब्टेन करते हैं। अब देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी सीरीज का आपको सम्स निकालना है, nth टर्म तक निकालना है, nth मींस 15 टर्म, 20 टर्म, 25 टर्म, 15 टर्म, 100 एंड सो इस तरीके से अगर आपको इतने टर्म्स का सम्स निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्राइव ए जनरल फार्मूला टू obtain the sum of the nth term of any progression. Suppose that let the first term of any arithmetical progression of any a b a and common difference and its common difference is the and last term of this AP is L। अब देखिए इससे मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं कि अगर किसी भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का आपको nth टर्म का सम्स निकालना है तो किस फार्मूले से निकालेंगे, तो इसलिए कोई फार्मूला से ट्राई कर रहे हैं। देखिए अगर किसी भी सीरीज का आपको फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस भी मालूम है, तो आप जो है एक सीरीज आप उसको से सीरीज आप फॉर्मेट कर सकते हो। कैसे फॉर्मेट करते हैं, फर्स्ट टर्म में भी को हाई करते जाते हैं इससे हमको नेक्स्ट टर्म जो है आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए अगर सीरीज यहाँ दे रहे हैं, suppose that the sum of nth term of any arithmetical progression is Sn, तो आप इसको डिनोट करेंगे Sn से Sn। अब आप देखिए सीरीज यहाँ से कीजिए तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है a, नेक्स्ट टर्म विल बी a प्लस b होगा, इसमें d ऐड करेंगे a प्लस b हो जाएगा एंड नेक्स्ट टर्म फिर d ऐड करेंगे इसमें a प्लस 2d हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म आपका a प्लस 3d हो जाएगा एंड सो ऑन। अब लास्ट टर्म आपका सपोज दैट मान लीजिए आपका ये लास्ट टर्म है, ठीक है। हमने क्या बताया था, सपोज दैट L इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसकी क्या। देखिए मैं आपको ये भी बताया कि हमको देखिए अगर हमको इधर से आगे वाला टर्म चाहिए तो उसमें कॉमन डिफरेंस भी ऐड करते हैं। अगर लास्ट से पहले वाला टर्म अगर हमको चाहिए तो भी सेपरेट करना पड़ता है। तो चलिए आपके अगर ये आपका लास्ट टर्म है तो इसके पहले का टर्म अगर हम देखिए आपसे तो इसके पहले का टर्म आपका हो जाएगा l माइनस 2 हो जाएगा, इसके पहले टर्म आपका क्या हो जाएगा l माइनस 2 हो जाएगा, इसके पहले टर्म आपका क्या हो जाएगा l माइनस 3 हो जाएगा। ये आपका Sn हो गया। तो हमने क्या कहा था, Sn आपका क्या है, ये सम ऑफ nth टर्म ऑफ मेडिकल प्रोग्रेशन है जिसको भी Sn से डिनोट करते हैं। फिर आगे से आप देखिए इसको इक्वेशन पर फर्स्ट आप डिनोट कीजिए एंड Sn की देखिए आप Sn इक्वल टू देते हैं। अब हम क्या करते हैं, सीरीज को हम पलट देते हैं। पलटने पर क्या होगा, इसका लास्ट टर्म होगा आपका फर्स्ट टर्म के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर इस सीरीज को हम पलट करके लिखते हैं, इसको इन्वर्ट कर देते हैं, जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस, अब इसका लास्ट से सेकंड टर्म आपका क्या होगा, फ्रॉम लास्ट सेकंड टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज l माइनस d हो जाएगा आपका, l माइनस d हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा l माइनस 2d आ जाएगा प्लस यहाँ क्या आ जाएगा आपका l माइनस
L माइनस dd हो जाएगा एंड सो ऑन। अब देखिए इसके बाद ये आपका लास्ट वाला टर्म जो है आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड वाला टर्म आपका कहाँ से आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका a प्लस d यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप देखिए ये वाला टर्म आपका a प्लस 2d यहाँ पे आ जाएगा और a प्लस 3d आपका देखिए अभी ये सीरीज को नहीं डिवाइड कर दें। एंड सपोज दैट दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू करते हैं। अब एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या करेगा, ऐड करने जाएगा sn प्लस sn, तो ये 2 टाइम sn आ जाएगा आपका, ये 2 टाइम sn इज इक्वल। अब देखिए यहाँ से अगर इसको हम ऐड करते हैं तो a प्लस m हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा इसका a प्लस m हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे a प्लस d है, l माइनस d आपका, ये d कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस m आएगा, a प्लस l हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए सिमिलरली तो 2d आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मल्टी a प्लस l प्लस यहाँ से देखिए 3d आपका कैंसिल हो जाएगा, a प्लस l डॉट डॉट यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ से देखिए 3d कैंसिल हो जाएगा, a प्लस l हो जाएगा एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पर भी आपका ये प्लस l होगा, ये आपका n टाइप किया, क्योंकि हमने इसको आपका कितने ये हमने n टर्म का सम, यहाँ पे हम किसका सम निकाल रहे हैं, n टर्म का सम निकाल रहे हैं, तो ये आपका n टाइम हो जाएगा। अब देखिए आपका ये 2 टाइम sn आपका जाएगा 2 टाइम sn इक्वल टू देखिए a प्लस l प्लस a प्लस l प्लस c प्लस l प्लस c प्लस l प्लस c प्लस l एंड सो ऑन n टाइम। तो करेंगे इसे आप देखिएगा, आप इसे 2 प्लस 2 प्लस 2 अगर आप 5 टाइम इसको ऐड करते तो इसको कर सकते हो, 2 into 5 करके कर सकते हो, वही बात से वही इसको आप 5 टाइम ऐड कर दें, इसको 5 मल्टीप्लाई कर सकते हो। वैसे यहाँ पे देखिए सिमिलरली a प्लस l प्लस a प्लस l प्लस a प्लस l प्लस a प्लस l प्लस a प्लस l एंड सो ऑन n टाइम। तो आप देखिए इसको सिमिलरली इसमें 2 टाइम ऐसे लिख करते हो n टाइम a प्लस l लिख सकते हैं, लिख सकते हो 2 टाइम ऐसा इक्वल n टाइम a प्लस l लिख सकते हो। अब यहाँ से देखिए s n इक्वल टू कितना हो जाएगा, s n आपका क्या है, सम ऑफ n टर्म ऑफ एनी अर्थमेटिक इक्वेशन है, देन s n इक्वल आपका हो जाएगा n बाय 2 into a प्लस l। चलिए इसको और थोड़ा सा सिंपलीफाई कीजिए, देन s n इक्वल आपका हो जाएगा n बाय 2 a प्लस। देखिए यहाँ पे हमने n इक्वल किया था पहले वाले वीडियो में कि आपका जो n होता है ये लास्ट टर्म होता है, ये n टर्म आपका कंडीशन होता है एंड n इक्वल टू होता है आपका a प्लस n माइनस 1 into d होता है। इस l को हम a प्लस n माइनस 1 d से रिप्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे इस l को हम a प्लस n माइनस 1 d से रिप्लेस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये a प्लस n माइनस 1 into d। चलिए इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए, s n is equal n by 2, अब देखिए a plus a is equal to a plus n minus 1 into d, ये आपका जनरल फार्मूला हो गया। अब आप इससे किसी भी सीरीज का आपको n टर्म निकालना है, किसी n टर्म का सम निकालना है, तो ये इसका जनरल फार्मूला हो गया Sn यानी सम ऑफ द n टर्म ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is equal n by 2 2a plus n minus 1 into d। चलिए देखिए इस जनरल फार्मूला से हम आपको एग्जांपल समझा रहे हैं कैसे निकालते हैं। सपोज दैट यू हैव गिवन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, application of this further we studied is the application of Sn। Suppose that you have given an arithmetic progressions which is 1 plus 3 plus 5 plus 7 and so on। अब इसका आपको जो सम निकालना है, सपोज दैट आपको 20 टर्म तक इसका सम निकालना है, इसका सम निकालना है 20 टर्म का सम आपको निकालना है।
चलिए देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है। देखिए फर्स्ट टर्म मालूम है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म मालूम है, तो a इक्वल आपको कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जी यहाँ से हम ऑप्टेट कर सकते हैं, d निकालने का पहले आपको बताया क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, थर्ड में से फोर्थ सब्ट्रैक्ट करते हैं और फोर्थ में से फिफ्थ, यानी t2 - t1 हमने बताया था। आपको देखिए d निकालना क्या होगा आपका t2 - t1 t3 - t2 t4 - t3 is constant which is common difference होता है आपका। तो यहाँ से देखिए d की बराबर क्या हो जाएगा, t2 - t1 करेंगे 3 - 1 कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। इससे 5 - 3 करोगे देखिए यहाँ से कर दूं 7 - 5 यहाँ से कर दूं, इट मींस d यहाँ का क्या होता है कांस्टेंट होता है, d इज कांस्टेंट होता है। तो आपको d मिल गया, d रखने पर क्या हो गया 2 हो गया। अब आपको क्या दिया गया यहाँ पे n दिया गया है, n इक्वल टू आपको दिया गया है 20। क्या आपको ऑप्टेट करना है द सम ऑफ 20 टर्म, क्या करना आपको सम ऑफ 20 टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। इसका मतलब आपको इन करना है तो s20 का क्या निकालना है s20 आपको सॉल्व करना है इसका कि इसका 20 टर्म क्या होगा, इससे इसका 20 पदों का सम क्या होगा तो s20। अभी क्या हम फार्मूला ट्राई करेंगे। अभी हमने हमने ट्राई किया था वो क्या था आपका Sn इक्वल n/2 into 2a plus n-1 into d। देखिए इसी का एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे n क्या 20 है तो आपका क्या हो जाएगा s20 इक्वल टू 20/2 हो जाएगा। फिर जाइए 2a की बराबर कितना है 1 है प्लस n-1 ये आपका कितना है 20 - 1 into d आपका कितना आया 12। इसी को हम सॉल्व करेंगे s20 इक्वल देखिए किस आपका कैंसिल चला जाएगा आपका 10 2 2 प्लस 20 - 1 19 2 जा 38, फिर आपका ये 10 हो जाएगा। अब 2 + 13 = 40 और 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि sums of 20 term of this arithmetic progression is 400। आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी arithmetic progression दी गई है उसका आपको सम्स निकालना है, चाहे कितने टर्म्स को आपको निकालना हो या 20 टर्म को निकालना हो 50 टर्म को निकालना है तो आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लेट अस कंसीडर स्मॉल एग्जांपल्स। एक से भी हम यहाँ पे और लिख रहे हैं और उसको भी हम सॉल्व कराएंगे आपको। चलिए सपोज है आपको नेक्स्ट से लिखा करेंगे 8 3 - 2 8 + 3 + -2 (2) आपको निकालना है 22 फर्स्ट 22 टर्म यानी पहले 22 पदों का सम आपको निकालना है। आपको इस सीक्वेंस की सीरीज दी गई तो फर्स्ट आपका नाम लीजिए डिफरेंस प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो यहाँ से देखिए जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि आपका फर्स्ट टर्म कितना है 1 है। यहाँ से a इक्वल कितना हो जाएगा आपका a इक्वल आपका हो जाएगा 1 और d हम आप चेंज कर सकते हैं कैसे t2 - t1 और t3 - t2। तो d इक्वल आपका कॉमन डिफरेंस होता है, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ जब गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है तो d इक्वल आपका क्या हो जाएगा t2 आपका ये है t1 आपका ये तो 3 - 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 3 - 8 इक्वल -5 आपको d मिल रहा है। अब आपको निकालना क्या है s22 निकालना, क्या निकालना है सम ऑफ 22 टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे s22 इक्वल क्या हो जाएगा आपका वही फार्मूला n/2 2a + n-1 d से। तो आपका ये n इक्वल टू 22 है n/2 के साथ क्या हो जाएगा 22/2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है a प्लस a की वैल्यू तो कितना है 8 है, a आपको कितना है 8 है प्लस n 22
-1 into t equal to -5। चलिए दूसरा पॉइंट कैंसिल करें 11 आ जाएगा, तो आपका यहाँ से 11 हो गया into 8 plus 22 minus 1 21 21 into -5 आ जाएगा आपका 11 8 plus 21 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 5 या 105 -105 बचेगा आपका ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, तो आपका हो जाएगा 8 plus -105। अब आपका ये पॉजिटिव है और 105 आपका नेगेटिव है, क्या होगा अगर दो इंटीजर आता है पॉजिटिव होता है डिफरेंट साइन के लिए क्या होती है सब्ट्रैक्ट होते हैं, साइन कौन सी आती है बड़े गिनती की आती है, तो आपका राशि 11 हो जाएगा। अब -105 प्लस 8 इसमें से 105 से 8 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा -97 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -97 आ जाएगा। अब -97 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11 से बन जाएगा 77 कहीं कितना है आपका 7 11 लग गया 99 और 99 प्लस 7 106 साइन आपकी क्या आएगी प्लस माइनस, तो ये आपका सम ऑफ 22 टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी प्रोग्रेशन का किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ये है केवल वही आप ये एप्लीकेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे आप कर सकते हो, किसी पर नहीं। अगर जीपी होगा तो इससे दूसरा होगा, तो चलिए एग्जांपल और देखते हैं इसके बाद साफ कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर सम ऑफ द n टर्म निकालना है तो उस फॉर्मूले में लेकर के आप उसका n टर्म जो है आप चेंज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। If the sum of 14 term of any 14 term of any arithmetical progression so if the sums of 14 term of any arithmetical progression is 1050 and the first term is 10, if its first term is 10, if its first term is 10, find the sum of 20 term, find the sum of 20 term। देखिए इसे आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, तो आपका इंफॉर्मेशन है कि सम ऑफ 14 टर्म का आपको समझ दिया गया है, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म मालूम है, क्या मालूम है फर्स्ट टर्म मालूम है, तो आपको उसका 20 टर्म मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे a को हमको दिया गया है, a आपका कितना है 10, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 10 है, और आपको क्या मालूम है यस 14 दिया गया है, यस 14 आपको दिया गया 1050 दिया गया। आपको b निकालना है, पहले सबसे पहले यहाँ से b का ऑप्शन करेंगे। चलिए यहाँ पे पहले 14 यहाँ पे लगाएंगे तो b जो है s 14 इक्वल क्या हो जाएगा आपका n/2 यानी 14/2, तो उसके बाद 2a इक्वल टू 10 प्लस n आपका कितना हो जाएगा 14 - 1 into b इक्वल आपको s 14 की वैल्यू होगी 1050, इसी आपसे करती 1050 कुछ आप क्लास से सिंपलीफाई कर दो तो 7 में आ जाएगा, तो 7 आपका बाहर आएगा, इसका देखिए 2 10 जा 20 आ जाएगा प्लस 40 - 1 ये 13 हो गया, इक्वल आपका आ जाएगा 1050 आ जाएगा। देखिए 7 से आपका कैसे होगा, हां कैसे होगा, 7 हो गया 7 बन गया 7 3 आएगा 35 हो जाएगा 7 5 या 30 और 0 हो जाएगा 150 आ गया। अब आपका देखिए दिया गया यहाँ से 20 + 30b
13d इज इक्वल 150, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए। देन 13d इज इक्वल आपका हो जाएगा 150 माइनस 20 हो जाएगा। 13d इज इक्वल आपका हो जाएगा 150 माइनस 20 130, d इज इक्वल आपका हो जाएगा 130 अपॉन 13 13 चेंज। यानी d इज आल्सो इक्वल टू 10। d की वैल्यू भी आपको कहना है। अब आपको फर्स्ट वैल्यू मिल गया और आपको ये d मिल गया, तो आपको क्या करना है, फाइंड द कौन से टर्म आपको निकालना है। चलो जल्दी करो, सम ऑफ 20 टर्म आपको ऑब्टेन करना है। तो आप यहां से इस 20 निकाल सकते हो। यस 20 का निकालेगा आपका वही फॉर्मूला होगा n/2 20 upon 2 into 2 a equal to 10 plus 20 minus 1 into d equal to कितना आएगा 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो आप कैसे कर दो 10 आ जाएगा आपका 2 10 जा 20 plus 20 minus 1 19 into 10 आ जाएगा 10 into 20 plus 19 10 जा 190। इसको आप ऐड करोगे तो 210 आ जाएगा आपका। तो आपका जो हो जाएगा 10 into 210 is equal to 2100। ये सम ऑफ द 20 टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो इस तरीके से आप किसी भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का आपको सम निकालना है तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन देखोगे, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, उसी इंफॉर्मेशन को आप रखते हुए जो है वो आप इसका सम जो है आप गेन कर सकते हो। चलिए इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाइएगा, जो नहीं आएगा वीडियो में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।